ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हम लोग खबरों में आगे। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में देखिए तेजस्वी यादव पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में तेजस्वी यादव पर एफआईआर हुई है। वहीं यूपी के शाहजहांपुर में भी तेजस्वी यादव पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। दरअसल पीएम मोदी पर आपत्तिजनक पोस्ट का यह मामला है। बीजेपी नेताओं ने एफआईआर दर्ज कराई है। गढ़चिरौली में बीजेपी विधायक मिलिंद नरोटे ने एफआईआर दर्ज कराई है। पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप लगाया गया है तेजस्वी यादव पर, और ऐसे में गढ़चिरौली में तेजस्वी यादव पर एफआईआर हुई है। वहीं साथ ही साथ देखिए यूपी के शाहजहांपुर में भी तेजस्वी यादव पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। और आपको ये बता दें कि पीएम मोदी पर आपत्तिजनक पोस्ट करने का ये मामला है, जिसको लेकर के बीजेपी महानगर अध्यक्ष ने एफआईआर दर्ज कराई है। देखिए इधर शिल्पी गुप्ता ने भी एफआईआर दर्ज कराई है। तो तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और कहां से एफआईआर दर्ज हुई वो आपको बता रहे हैं। गढ़चिरौली में तेजस्वी यादव पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। बीजेपी विधायक ने एफआईआर दर्ज कराई है गढ़चिरौली में। साथ ही साथ आपको ये बताते चले पीएम के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट का ये मामला है, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। महाराष्ट्र से खबर मिल रही है, मिलिंद नरोटे ने एफआईआर दर्ज कराई है तेजस्वी यादव के खिलाफ। और वहीं यूपी से भी ये खबर मिल रही है, शाहजहांपुर में तेजस्वी यादव पर एफआईआर दर्ज कराई है और यहां पर भी मामला लगभग सेम है। बीजेपी महानगर अध्यक्ष ने एफआईआर दर्ज कराई है। तो देखिए एक मामला आपको मुंबई का हमने बताया और एक मामला जो है ये बताया हमने यूपी के। तो यूपी में शाहजहांपुर में तेजस्वी यादव पर एफआईआर दर्ज हुई है। बीजेपी महानगर अध्यक्ष ने एफआईआर दर्ज कराई है। और आपको ये बताते चले पीएम के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट का मामला है। एक महाराष्ट्र में एफआईआर। और ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता रामविलास सक्सेना हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामविलास जी, देखिए शाहजहांपुर में तेजस्वी यादव पर एफआईआर दर्ज करने का मामला सामने आया, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। जी, जैसा कि तेजस्वी यादव लगातार बिहार चुनाव को लेकर के भाजपा सहित जो भी शीर्ष नेतृत्व के नेता लोग हैं उन पर हमलावर हैं और अब वो सीधे प्रधानमंत्री को टारगेट करना शुरू कर दिए थे और अब वो अमर्यादित भाषा भी बोलने लगे थे प्रधानमंत्री के खिलाफ। इसी को लेकर के शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर जिला है, शाहजहांपुर जिले की जो भाजपा की महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता, उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ तेजस्वी यादव की भाषा, अमर्यादित भाषा को सुना और इसको लेकर के उन्होंने शाहजहांपुर जिला के सदर बाजार थाने में तहरीर दी, जिस पर शाहजहांपुर पुलिस अधीक्षक के आदेश के बाद तेजस्वी यादव, यानी कि जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने 2 टीम भी गठित की है और वो वीडियो क्लिप भी तैयार किया जा रहा है, जिसके आधार पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस ने 2 टीम, स्पेशल टीम लगाई है कि इसकी जांच पड़ताल के बाद तेजस्वी यादव के खिलाफ आगे कार्रवाई की जाएगी। जी, तो क्या इसके बाद तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं रामविलास? बिल्कुल, जिस तरीके से जो एफआईआर दर्ज की गई है और शाहजहांपुर के पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने जिस तरीके से आनंद फानन में मुकदमा दर्ज करवाया है, मुकदमा दर्ज करवाने के बाद शिकायत के आधार पर जो मुकदमा दर्ज हुआ है, गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है और जो 2 टीम लगाई गई हैं और जिससे माना जा रहा है कि अब तेजस्वी यादव की जो है मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि पहला मुकदमा ऐसा है जो जिस तरीके से तेजस्वी यादव के खिलाफ दर्ज हुआ है और 2 टीम जो लगाई गई है जल्दी ही वो बिहार भेजी जाएंगी और तेजस्वी यादव से भी पूछताछ की जाएगी। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए रामविलास। पूर्व सांसद काली प्रसाद पांडे का निधन हो गया है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में निधन हुआ। लंबे समय से काली प्रसाद बीमार चल रहे थे। तो बड़ी खबर है, दुखद खबर है, दिल्ली के RL अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। 1984 में जेल से निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा था और सांसद बने थे। 1980 से 84 तक बिहार विधानसभा के सदस्य रहे। सांसद बनने के बाद कांग्रेस में शामिल हुए थे। तो लंबे समय से बीमार काली प्रसाद के निधन की खबर है। 1984 में जेल से उन्होंने चुनाव लड़ा था। 1980 से 84 तक बिहार विधानसभा के सदस्य रहे और सांसद बनने के बाद कांग्रेस में शामिल हुए थे। ईओयू के आधिकारिक सूत्रों से मिली बड़ी जानकारी। देखिए सुपरिटेंडेंट इंजीनियर विनोद कुमार राय के 100 करोड़ रुपए के मालिक होने का अनुमान जताया जा रहा है। पत्नी बबली राय पर भी कार्रवाई होगी। सरकारी काम में बाधा डालने और नोट जलाने के मामले में कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में देखिए ईडी की भी एंट्री होगी और ईडी के अधिकारियों ने ईओयू से
संपर्क साधा है। तो यहाँ पर आय से अधिक संपत्ति का ये मामला बताया जा रहा है। दरअसल वहां से काफी संपत्ति मिली है, साथ ही साथ कई अधजले नोट भी वहां से बरामद किए गए हैं। तो ऐसे में जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हिसाब से, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर विनोद कुमार राय के 100 करोड़ रुपए के मालिक होने का अनुमान है। पत्नी बबली राय पर भी कार्रवाई हो सकती है। सरकारी काम में बाधा डालने और नोट जलाने के मामले में कार्रवाई संभव है। और इस मामले में बताया जा रहा है कि ईडी की भी एंट्री होगी। ईडी के अधिकारियों ने ईओयू से संपर्क साधा है। तो यानी कि पति और पत्नी दोनों पर एक्शन। अब पत्नी भी लपेटे में आ सकती हैं। लाखों के अधजले नोट जो हैं वो बरामद किए गए हैं। पटना में ग्रामीण कार्य विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के घर अकूत संपत्ति देख ईओयू की टीम हैरान रह गई। इंजीनियर विनोद कुमार राय के घर टीम को 39 लाख कैश और 20 लाख के चले हुए नोट मिले। साथ ही सोने के बिस्किट, जेवरात और जमीन के कागजात ईओयू की टीम ने बरामद किए। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। जले हुए नोट, टेबल पर कैश की बंडल, ये तस्वीरें देखकर आप चौंक जाएंगे। काली कमाई से जुटाए गए नोटों के इस अंबार को देखकर ईओयू की टीम भी चौंक गई। ईओयू की टीम ने ग्रामीण कार्य विभाग में पदस्थापित सुपरिटेंडेंट इंजीनियर विनोद कुमार राय के पटना और सीतामढ़ी कार्यालय में छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान ईओयू की टीम ने विनोद कुमार राय के घर से 39 लाख कैश और 20 लाख के अधजले नोट बरामद किए हैं। छापेमारी के दौरान खुलासा हुआ कि इंजीनियर विनोद कुमार तो धन कुबेर हैं। इंजीनियर के घर से सोने के बिस्किट, लाखों के जेवरात, 12 से ज्यादा बैंक डिपॉजिट, करोड़ों के भूखंड और कागजात बरामद किए गए। आवास है विनोद कुमार राय का, जहाँ पे ईओयू की टीम देख सकते हैं यहाँ पे है। और जले हुए नोट जो हैं वो टीम ने बरामद किया है। इसके साथ साथ देखिए नोटों का जो है यहाँ पे पूरी तरह से वो जो नंबर है वो यहाँ पे लिखा जा रहा है। और साथ ही साथ जो है जो लाखों रुपए बरामद हुए हैं, लगभग 35 लाख रुपये जो है वो बरामद हुआ है, वो यहाँ पे रखा जा रहा है। इस तरह से 39 लाख रुपया जो है वो कैश जो है वो बरामद हुआ है। और यहाँ देखिए टीम जो है वो सारे सामान जो के यहाँ बरामद हुआ है, जमीन के दस्तावेज, बैंक से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट जो है उनको यहाँ पे लिस्टिंग कर रहे हैं। ये 40 लाख के लगभग है सर। आज क्या मिला है? जेवर मिला है और कीमती घड़ियां मिली है। अच्छा, बताया जा रहा है नोट जलाया गया था, कुछ पता चला क्यों? वो तो पूछा जाएगा सर। भ्रष्टाचार के खिलाफ ईओयू की कार्रवाई से हड़कंप मच गया। छापेमारी के दौरान ईओयू की टीम ने विनोद कुमार राय को एक कमरे में गिरफ्तार करके रखा था। हालत ये थी कि काली कमाई को छिपाने के लिए विनोद राय की पत्नी ने लाखों रुपए जलाने की कोशिश की। जले हुए नोटों की जांच के लिए ईओयू की टीम ने एफएसएल की टीम को बुलाया है। घर में इतना कैश और जले हुए नोट मिलने के बाद ईओयू की टीम भी हैरान नजर आई। नोटों के बंडल और जले हुए नोट की ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि इंजीनियर विनोद कुमार ने पद का गलत इस्तेमाल कर लाखों की काली कमाई की है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। गोपाल खेमका हत्याकांड पर देखिए बड़ी खबर मिल रही है। 15 दिन में दायर होगी चार्जशीट। शूटर उमेश राय ने खुलासा किया है अशोक साव के कहने पर ही गोली मारी। अशोक से खेमका की पुरानी दुश्मनी थी। 1 दिन की रिमांड पर लिया गया था। शूटर अशोक साव को रिमांड पर अब पुलिस लेने वाली है। 4 जुलाई को गोपाल खेमका की हत्या हुई थी और इस मामले में अब बताया जा रहा है कि 15 दिन में चार्जशीट दायर की जाएगी। तो देखिए शूटर उमेश राय ने खुलासा किया है अशोक साव के कहने पर ही गोली मारी थी। अशोक से दरअसल खेमका की पुरानी दुश्मनी बताई जा रही है और पुरानी दुश्मनी के वजह से ही यहाँ पर हत्या को अंजाम दिया गया था। गोपाल खेमका हत्याकांड आपको याद होगा, जब घर के बाहर ही गोपाल खेमका को एक शूटर ने गोलियों से भून दिया था। और अब बताया जा रहा है कि 1 दिन के रिमांड पर भी शूटर लिया गया था और अब बताया जा रहा है कि रिमांड पर लेगी उमेश अशोक साव को। दरअसल बताया जा रहा है कि पुलिस जो है रिमांड पर लेगी, सूत्र ऐसा बता रहे हैं। और 4 जुलाई को गोपाल खेमका की हत्या हुई थी। इसी मामले में अब चार्जशीट दायर की जाएगी। बड़ी खबर बोकारो से है, जहां एसिड से जलाकर एक छात्र की हत्या का मामला सामने आया है। घटना नवाडी थाना क्षेत्र के बाराडीह गांव की है। घर से करीब 1 किलोमीटर दूर जंगल में उसका शव मिला। घटना की सूचना पर पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उस वक्त भी शव के पास धुआं उठ रहा है।
शरीर पर जगह जगह एसिड से जलने के निशान पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि बुधवार की शाम से छात्र सूरज महतो लापता था। शुक्रवार की शाम जंगल में मवेशी चराने गए लोगों की नजर उस पर पड़ी, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। फिलहाल हत्या की वजह का अब तक पता नहीं चला है। पुलिस ने मृतक छात्र का मोबाइल फोन बरामद कर लिया है। चुनावी माहौल में केंद्र सरकार ने बिहार के लोगों को बड़ी सौगात दी है। गया जी से पीएम मोदी ने बिहार को 13,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। वहीं बिहार के लिए अब सफर भी आसान होगा। बिहार के लिए एक नई वंदे भारत और 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू की जाएंगी। गया जी और दिल्ली के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाई है। इस रिपोर्ट में आप देखिए पूरी डिटेल। गया जी से पीएम मोदी ने 13,000 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसके साथ ही बिहार वासियों को 2 ट्रेन की भी सौगात दी। पीएम मोदी ने गया जी दिल्ली के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस और कोडरमा वैशाली गया जी के बीच मेमू पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। अमृत भारत ट्रेन शुरू होने से गया जी से दिल्ली पहुंचना अब और आसान हो गया है। ये भारत की पहली ट्रेन है जिसमें बेहद सस्ते दर पर वंदे भारत ट्रेन जैसी सुविधाएं मिलेंगी। 22 कोच वाली इस ट्रेन में सीसीटीवी कैमरे, आरामदायक सीट, पेंट्री कार, चार्जिंग सुविधाएं, फायर अलार्म समेत कई आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं, जिसे लेकर यात्रियों ने भी खुशी जाहिर की। अगर आप रेटिंग देना चाहते हैं तो 5 आउट ऑफ 5 सब कुछ बढ़िया है इसका। गया जी दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस का ठहराव औरंगाबाद के AN रोड पर भी होगा, जहां ट्रेन के पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। औरंगाबाद के सांसद अभय कुशवाहा ने इसके लिए केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय का आभार जताया है। सरकार और माननीय रेल मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अमृत भारत ट्रेन गया से शुभारंभ की है और इसका स्टॉपेज औरंगाबाद अनुग्रह नारायण रोड पर भी दिया गया। इसकी मांग हम लोग पहले से भी करते आए हैं और इस बार शुभारंभ हुई है। और दरअसल चुनावी माहौल में रेलवे ने बिहार को बड़ी सौगात दी है। रेलवे ने एक नई वंदे भारत के साथ 4 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की घोषणा की है। रेलवे ने गया जी से दिल्ली, छपरा से दिल्ली, मुजफ्फरपुर से हैदराबाद और सहरसा से अमृतसर अमृत भारत एक्सप्रेस की सौगात दी है। इसके पहले दरभंगा से आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस, पटना से नई दिल्ली, बापूधाम मोतिहारी से आनंद विहार टर्मिनल और सहरसा लोकमान्य तिलक अमृत भारत एक्सप्रेस का परिचालन किया जा रहा है। कि 4 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन्स गया जी से दिल्ली, सहरसा से अमृतसर, छपरा से दिल्ली और मुजफ्फरपुर से हैदराबाद। वंदे भारत और 4 अमृत भारत एक्सप्रेस के साथ बिहार के लिए मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। दिवाली और छठ पर्व के लिए रेलवे 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलाने वाली है। न्यूज़ 18 के लिए गया से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।